You are most welcome to the Shakil Habib English class. My dear friends, today in this class, we will learn the tip following which we can speak English fluently. मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा टिप है जिसको फॉलो करके हम लोग फौरातेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत कॉमन लॉजिक है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। यहां पर आपके सामने 3 बॉटल हैं, बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2 और बॉटल नंबर 3। फर्स्ट वाले बॉटल में क्या भरा हुआ है? वाटर। क्या भरा है? वाटर भरा है। और जब इस बॉटल से हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कॉमन सेंस की बात है, क्या निकलेगा? इससे वाटर ही निकलेगा। सेकेंड बॉटल किससे भरा है? तो मिल्क से भरा है। और इससे निकलेगा क्या? इससे निकलेगा मिल्क, क्योंकि ये मिल्क से भरा है। थर्ड जो बॉटल है, तीसरा जो बॉटल है, वो किससे भरा है? मैंगो जूस से। और इसमें से निकालने की कोशिश की जा रही है क्या? तो मिल्क। कभी निकल सकता है? बिल्कुल नहीं। मिल्क इससे कभी नहीं निकल सकता। बहुत कॉमन लॉजिक है, कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन सेंस की बात है कि आप बॉटल से जो चीज निकालना चाहते हैं, आपको बॉटल को उसी चीज से भरना होगा। अगर बॉटल से पानी निकालना चाहते, वाटर निकालना चाहते तो वाटर से भरिए। अगर मिल्क निकालना चाहते तो मिल्क से भरिए। जूस निकालना चाहते तो जूस से भरिए। कॉफी निकालना चाहते तो कॉफी से भरिए। टी निकालना चाहते तो टी से भरिए। इसी तरह से आप अपने मुंह से, मान लीजिए इसको बॉटल मान लीजिए और इस बॉटल का इसको मुंह मान लीजिए। इस बॉटल के मुंह से आप क्या निकालना चाहते हैं? अगर कन्नड़ निकालना चाहते हैं तो कन्नड़ से भर दीजिए। मराठी निकालना चाहते हैं तो मराठी से भर दीजिए। बंगाली निकालना चाहते हैं तो बंगाली से भर दीजिए। अगर आप इंग्लिश निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? इस बॉटल को, इस ब्रेन को, इस माइंड को इंग्लिश से भर देना है। सिंपल सी बात। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किस सिचुएशन में से कौन सा सेंटेंस बोलें, कौन सा वर्ड यूज करें। आपको माइंड में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मुंह से ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश निकलती चली जाएगी। जब आपका ये बॉटल, जब आपका ये ब्रेन, जब आपका ये माइंड इंग्लिश से भरा हुआ होगा तो यहां है, आप देखें कि आपका जो माइंड है वो किससे भरा है? हिंदी से भरा है। तो इसके मुंह से क्या निकलेगी? हिंदी निकलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके मुंह से इंग्लिश निकले तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इस माइंड को, इस ब्रेन को इंग्लिश से भर देना है। मतलब अगर आप यहां से इंग्लिश निकालना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड को क्या करें? इंग्लिश से भर दें। और कुछ नहीं करना है। ना तो ट्रांसलेशन बनाना है, ना तो कोई अदर ग्रामर पोर्शन को पढ़ना है। सिंपली क्या करें? आप इसको इंग्लिश से भरते हैं। तो भरेंगे कैसे? कैसे ये भरेगा इंग्लिश से? वो आप क्या करें? इंग्लिश की रीडिंग खूब डालें, जितना हो सके इंग्लिश की आप रीडिंग डालें। मीनिंग आपको समझ में आए या नहीं आए, डजंट मैटर। आप क्या करें? इंग्लिश की रीडिंग डालें। और रीडिंग जो है वर्ड बाय वर्ड डालें, फास्टली कभी ना डालें, वर्ड बाय वर्ड। और रीडिंग डालने के टाइम में जो वर्ड आप रीड कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने से गुजर रहा है, उसके मीनिंग को अपने माइंड में लाने की कोशिश करें। हाथ में पेंसिल ले लें और जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है उस वर्ड को आप अंडरलाइन करते चले जाएं। और एंड में आप उन सारे वर्ड्स को अपने नोटबुक पर नोट करके और डिक्शनरी से उसका मीनिंग देखकर, लिखकर उसे याद कर जाएं। ये काम आप रेगुलर 1 महीना करें। उसके बाद आप रिजल्ट पाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट। आपका माइंड धीरे धीरे क्या होगा? इंग्लिश से फुल होता चला जाएगा, भरता चला जाएगा। तो फिर आपकी खुद की इच्छा होगी, खुद का विश होगा, खुद का डिजायर होगा कि मैं अब इंग्लिश ही बोलूं। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके 1 महीना देखें। दूसरा जो आप तरीका अपना सकते हैं अपने माइंड को फिल करने का,
इंग्लिश से वो है आप इंग्लिश को सुने जितना हो सके, किसी भी सोर्स से, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़ हो, इंग्लिश स्पीच हो, इंग्लिश ड्रामा हो, यानी कुछ भी हो, आप इंग्लिश को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लर्निंग में। लिसनिंग जो है वो किसी भी चीज़ के लर्निंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सिंगर को देखिए, जो आदमी सिंगर बनना चाहता है क्या करता है, वो सॉन्ग को सुनता है, खूब सुनता है, अपने माइंड को सॉन्ग से भरता है, उसके तर्ज को, उसके बोलने के स्टाइल को, गाने के स्टाइल को क्या है वो कैच करता है, तो फिर वो बेहतर सिंगर बन पाता है। इसी तरह से अगर आप बेहतर इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप क्या करें, इंग्लिश को सुने और अगला जो किस वर्ड का यूज कर रहा है उस वर्ड को पकड़ें, उसका अंदाज, उसका तरीका पकड़ें, किस तरह बोल रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज पकड़ें, इन सारी चीजों को आप कैच करें। तो इस तरह से आपका माइंड इंग्लिश से फुल हो जाएगा, और जब इस बोतल में इंग्लिश भर गया, इस माइंड में, इस ब्रेन में इंग्लिश भर गया, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश आपके मुंह से फ्लो करेगी फ्लुएंसी के साथ। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यहां पर क्या बोले, वहां पर क्या बोले, इस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज करें, उस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज करें। ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंग्लिश आपके मुंह से निकलती चली जाएगी। तो आपको बस एक काम करना है, अपने इस बॉटल को, अपने इस माइंड को, अपने इस ब्रेन को इंग्लिश से भर लेना है। तो आज, अभी और इसी वक्त से आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।